चलो इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए। बंद कर दो लाइट, सो मत जाना बस। अबे चलो, कंट्रोल स्टेटमेंट इसका मतलब क्या है? जो भी हम लॉजिक या कोड लिख रहे हैं अपने प्रोग्राम में, उसको कैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करने का मतलब, जैसे हमने 1 2 3 4 स्टेटमेंट लिखे हैं। अब हमें नॉर्मली तो ये पता है कि ये सीक्वेंसली एग्जीक्यूट करेंगे, बट कुछ ऐसी कंडीशन या रिक्वायरमेंट होगी, हम चाहते हो कि 1 2 एग्जीक्यूट करे और फिर डायरेक्ट कहाँ चला जाए, 4 पे चला जाए। चाहते होंगे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? दो टाइप के लूप होंगे, एक एंट्री और एक एग्जिट। ठीक, तो पहला एंट्री पढ़ते हैं हम लोग, क्या? व्हाइल। इसका सिंटैक्स क्या है? व्हाइल कीवर्ड है, इन पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या लिखेंगे? कुछ भी। कुछ भी का मतलब क्या है यहाँ पे? कंडीशन। ठीक, इसका ब्लॉक ओपन और क्लोज किया। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो हम कंडीशन लिख रहे हैं वो या तो सही होगी या गलत होगी, और कोई तीसरी कंडीशन तो नहीं। अगर सही होगी तो हम ब्लॉक के अंदर आएंगे, और यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होगी उसको सीक्वेंसली एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक, क्या समझा? कि अगर व्हाइल की कंडीशन ट्रू है तो हम ब्लॉक के अंदर आएंगे और जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक, एक वर्ड और है वो पढ़ लेते हैं, आइटरेशन। आइटरेट या आइटरेशन, इसका मतलब पता है किसी को पहले से? वेरी गुड, रिपीटिशन। चलो, अब ये जो पढ़ा है इसको प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा व्हाइल, एक कंडीशन लिख लेते हैं पहले। क्या कर देते हैं? इंट आई इक्वल टू 5 ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हमने आई ग्रेटर देन इक्वल टू, चलो 0 करते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या लिखते हैं? वर्ल्ड। आ गई, देख भी ली। देखो इधर, अब क्या होगा? यहाँ पे क्लास ऑलरेडी बनी, मेन मेथड बना, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 5। कर्सर यहाँ पे आया, यहाँ पे लिखा हुआ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे आएंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? फिर से यहाँ पर आएंगे, फिर से 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर आएंगे, फिर प्रिंट कर देंगे। तो ये ऐसे चलता रहेगा। कितनी बार चलेगा? जब तक फॉल्स नहीं होगा। तो ये फॉल्स होगा कभी नहीं होगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो देखते हैं। ठीक, वो प्रिंट करता चला जाएगा। क्यों करता चला जा रहा है? क्योंकि ये बार बार कंडीशन ट्रू होती जा रही है, इसलिए वो चलता चला जा रहा है। ये बात समझ में आई? पक्का? इसको कर लेते हैं स्टॉप, वरना कहोगे लैपटॉप खराब है। ठीक, अब हम ऐसा क्या करें इसमें कि ये सिर्फ 5 टाइम्स या 4 टाइम्स प्रिंट करें? आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्वेश्चन समझ में आया कि हमको सिर्फ 5 टाइम्स ये जुरासिक वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो क्या करेंगे? जैसे इसने बताया आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इस केस में भी इंफिनिटी तक जाएगा। पहले ये जो करा है ये समझ में आया कि ये गलत है, इसमें भी इंफिनिटी तक जाएगा। चेक करने की जरूरत नहीं है, बट तुम लोग भी देख लो एक बार, क्योंकि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है। दोनों में एक कंडीशन सही है ना, तो वो चलता चला जाएगा। स्टॉप कर ले। हाँ चलो खेल लेते हैं। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है नहीं, कुछ नहीं प्रिंट करेगा। चेक कर लेते हैं। लेस देन कैसी बातें करते हो तुम लोग? जब ग्रेटर नहीं है तो लेस भी तो नहीं होगा ना। कुछ नहीं प्रिंट कर रहा, ये बात डाइजेस्ट हो गई। तो सोचो तुम लोग, बताओ क्या करें। अच्छा, उसने क्या बोला? प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स का यूज करेंगे। कहाँ करेंगे? हाँ सही है, दिमाग सही लगाया, बट कहाँ करेंगे?
इसकी वैल्यू ले लेते हैं 1। ठीक, इस स्टेटमेंट के बाद आके कर लेते हैं हम i प्लस प्लस। अब रन करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लगा लो, अगर 5 टाइम प्रिंट कराना है तो क्या हुआ, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 थोड़ी है, 1 लेस देन तो है यहाँ पे। हाँ, जिसको काउंट करना है वो काउंट कर ले। ठीक है, 5 टाइम्स आ रहा है। चलो बातें नहीं समझ लो इधर, यहाँ पे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा समझ लो। i इक्वल टू 1 लिया, 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आ गए, एक बार प्रिंट कर दिया, सेमीकोलन लगा, नीचे भेज दिया, फिर यहाँ पर आए 1 प्लस प्लस क्या हो गई, यहाँ पे देखो 2 नहीं, यहाँ पे 2 बन रही, बट जैसे ही बाहर गए हम वैल्यू फिर 2 हो गई। 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। फिर नीचे आए, यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पे 2 प्लस प्लस, फिर ऊपर गए 3 लेस देन इक्वल टू 5, ऐसे चलता रहा। एक कंडीशन आई 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ है 5 प्लस प्लस, ऊपर गए तो 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन हो गई फॉल्स। अब टर्मिनेट करके बाहर आ गए हम, तो इसने 1 2 3 4 5 बार प्रिंट कर दिया। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है, जिनको समझ में आ गई है वो ये इतना पोर्शन सिर्फ नोट कर लें, और जिनको नहीं आई वो समझोगे। अब हम लोग ने इफ एल्स पढ़ रखा है ना, समझ में भी आ गया है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, पहला प्रोग्राम करेंगे व्हाइल से। सुनो क्वेश्चन क्या है, सिंपल था, सिर्फ हमको 1 to 10 नंबर प्रिंट कराने हैं यूजिंग व्हाइल लूप। बताओ क्या करेंगे? बहुत इजी है, हाँ डायरेक्टली भी बोल सकते हो, सिर्फ 1 to 10 प्रिंट कराना है। कितना इजी सॉल्यूशन है, 10 बार प्रिंट हो जाएगा, हमको 10 में 0 मिल जाएंगे। सर i की वैल्यू 1 लेंगे, वेरी गुड, और i लेस देन इक्वल टू 10 रखेंगे। शाबाश। फिर नीचे सिस्टम में लॉग और प्रिंट में नंबर इक्वल टू प्लस i कर देंगे, तो वो प्रिंट होता रहेगा, और नीचे i प्लस प्लस रख देंगे, वैल्यू नीचे चेंज होगी, ऊपर जाएगी 2 होगा, फिर प्रिंट हो जाएगी। बस यही रन कर लें, i की वैल्यू प्रिंट करा लें, बस हो गया। अब ये 1 to 10 प्रिंट हुआ, ये किसको समझ नहीं आया? क्वेश्चन ये था पहला सबसे इजी, 1 to 10 नंबर प्रिंट कराने थे। तुम लोग बात मत किया करो, इनके बीच में बैठा करो, ये लोग बातें बहुत करते रहते हैं, या यहाँ बैठो आके दोनों लोग, सही है। अब बातें करें बाहर निकाल देंगे, फिर वहीं से झांकना। रुको जरा, इसमें समझ लो, i इक्वल टू 1, फिर 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो गई। i में 1 था तो 1 प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पे आए 1 प्लस प्लस, ऊपर गए क्या हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। फिर ब्लॉक के अंदर आए 2 प्रिंट कर दिया, फिर 2 प्लस प्लस, ऊपर गए 3 लेस देन इक्वल टू 10, फिर 3 प्रिंट हो गया, 1 to 10 प्रिंट कर लिया। अब जैसे ही वैल्यू 11 हुई, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हो गई फॉल्स, प्रोग्राम का दी एंड। किसी को नोट करना है कुछ? कर लिया, वेरी गुड। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन सुन लो दोनों कन्याओं, 1 to 10 के बीच में सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर प्रिंट कराने हैं, बहुत इजी है। अब क्या होगा, जितनी चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं ना उनका हम यूज करेंगे। 1 to 10 कोई भी रेंज कुछ भी हो सकती है, 1 to 10, 1 to 20, 1 से 1000। i mod 10। कुछ लोग टोपा होते हैं, कुछ लोग टोपा बनते हैं। कौन वाले हो? चलो देखो इधर, if i मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 अगर है तो क्या प्रिंट करें, i प्रिंट करा लें और i प्लस प्लस करा लें, बस हो गया खत्म। 0 से स्टार्ट है तो 0 भी आ जाएगा। बालिकाओं देख लो इधर, नोट करने का टाइम देते हैं ना,
घिस दो, कॉपी जला दो। देखो इधर, आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। वाइल के ब्लॉक के अंदर आ गए, यहाँ पर आए 1 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, मैथ पढ़ने लगो कहीं पर। क्या है, क्यों फॉल्स है? 2 ही है। देख लो, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग बनते हैं। 1 मॉडुलस 2 का आंसर क्या आएगा? तो 1 डबल इक्वल टू 0 नहीं है ना, तो ये हम इफ के ब्लॉक में नहीं जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पर आए 1 प्लस प्लस, फिर ऊपर गए क्योंकि ये वाइल का ब्लॉक अभी ट्रू है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। यहाँ पर आ गए 2 मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। तो अब इफ के ब्लॉक में आए और यहाँ पे आई लिखा हुआ था, आई की लास्ट वैल्यू 2 थी, 2 प्रिंट हो गई। तीसरी कैटेगरी बनाए, 2 मॉडुलस 2 करने पे 0 आएगा ना, तो 0 डबल इक्वल टू 0 है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। फिर बाहर आए 2 प्लस प्लस, ऊपर गए तो 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। फिर से वाइल के ब्लॉक के अंदर आए, इफ वाली कंडीशन चेक करेंगे अब, 3 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, इसका आंसर क्या आएगा? एमपी। ओहो, तो इतनी देर बाद क्यों बत्ती जली तुम्हारी? चलो कोई नहीं, तुम लोग अब क्या करोगे? तुम तीनों को आ गया ना ये जो इवन नंबर लिखे हैं, नहीं, इन सब का सम आ जाना चाहिए, कितना? 30। यहाँ पे लिख के आना चाहिए सम ऑफ इवन नंबर 30, ये आना चाहिए। ये क्वेश्चन क्लियर है तुम तीनों को? ये करो, तुम दोनों को समझा रहे हो, करो कॉपी में, मन में नहीं। बहुत रेजिस्टेंस है दिमाग में तुम्हारे, रेजिस्टेंस पता है ना? रेजिस्टेंस का मतलब पता है? 10th में रेजिस्टेंस का मतलब अभी नहीं पढ़ा? अरे ये रुकावट, वही है। खीकी हो गया। अब समझ लें, अब ध्यान समझना। इसका आंसर आएगा 1, तो 1 डबल इक्वल टू 0 हो गया फॉल्स। तो इसके अंदर आएंगे? नहीं आएंगे। कहाँ चले आएंगे? बाहर। तो 3 प्लस प्लस था, ऊपर गए तो 4 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। फिर नीचे आए तो 4 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे आके 4 प्रिंट करा लेंगे, ऐसे चलता रहेगा। क्लियर? नोट करना है तो नोट कर लो, फोटो खींचनी फोटो खींच लो। एक यूनिवर्सल लॉजिक, अगर हमें क्वेश्चन में सम कराना है, ठीक, तो हम उसको ऊपर पहले डिक्लेयर कर लेंगे और उसको इनिशियलाइज कर देंगे किससे? 0 से। ये बात क्लियर? क्या? अब सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। देखो क्या, यहाँ पे लिखते हैं सम इक्वल टू सम प्लस आई। कैसे? वरना गर्लफ्रेंड गई कैसा है, कैसे का है, क्यों, अबे तबे हैं। देखो इधर, सम की वैल्यू 0 थी। जब पहली बार कंडीशन ट्रू होगी तो आई कितना होगा? तो 2 स्टोर हो गया किसमें? सम में। दूसरी बार कंडीशन 4 पे सही होगी, ठीक है, तो 2 प्लस 4 हो जाएगा। ये समझ में आया? आ रहा है? नहीं आ रहा? झूठ नहीं बोलना। सम इक्वल टू
सम कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। सुनने में क्या है, आया ही है। देखो अभी दिखाते हैं। ये 4 + 2 करा कितना हो गया? 6। अब थर्ड टाइम पे क्या मिलेगा? 6। तो सम में इसीलिए हम सम इक्वल टू सम प्लस आई कर दें ताकि लास्ट वैल्यू हमको मिले। तो 6 + 6 कर देंगे 12 हो जाएगा, फिर 8 मिलेगा 20 हो गया, फिर 10 मिलेगा 30 हो गया। अब जिससे पूछेंगे वो बोलेगा। अब ये जो सम प्रिंट कराना है, सम ऑफ इवन नंबर इक्वल टू 30, ये मैसेज आना चाहिए। ये स्टेटमेंट कहाँ लिखेंगे? एसओपी कहाँ लिखेंगे? प्रोग्राम में लिखेंगे। बना रहे हैं थर्ड कैटेगरी, आज ही बना देंगे, समझ लेना। तुम्हारे हिसाब से आई प्लस प्लस की बात, चलो अच्छी बात है। हम चाहते हैं तुम लोग खूब गलतियां करो ताकि सीख लोगे। यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं सम इक्वल टू, बस ठीक है। यहाँ पे प्लस लगा के क्या लिखते हैं? ये समझ में आया? अब देखो इससे प्रॉब्लम क्या होने वाली है। जितनी बार आई प्लस प्लस होगा उतनी बार ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी। हाँ कुछ लोग बन रहे हैं धीरे धीरे, टीओपी है। देखो अरे पहले तो यहाँ पे वो लिखा नहीं हमने, ठीक है। चलो देखो इधर समझना, ठीक है। आई इक्वल टू 1, सम की वैल्यू लिख लिया हमने यहाँ पे। इस लाइन का काम खत्म। सीक्वेंसली चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। 1 < 10 कंडीशन यहाँ पर आए, टोकना नहीं कोई भी। 1 मॉडुलस 2 = 0 कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो ये वाला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, कहाँ चले जाएंगे? आई प्लस प्लस पे। यहाँ पे क्या लिख दिया? 1 प्लस प्लस, सेमीकोलन लगा, नीचे आ गए, सम इक्वल टू 0 प्रिंट हो गया। ये समझ आया? नहीं आया? कहाँ छूट गई? एक बार फिर से चलो, 2 बार वाली आदत मत डालो। आई इक्वल टू 1, सम इक्वल टू 0, इस लाइन का काम खत्म। 1 < 10 कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आ गए। इफ में लिखा हुआ है आई मॉडुलस 2, तो 1 मॉडुलस 2 = 0, ये क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो जब ये फॉल्स हुई, इसीलिए देखो ब्रैकेट लगा रहे हैं ना ताकि पता चले। तो ये इफ ब्लॉक में नहीं आएगा, कहाँ चला जाएगा? लाइन नंबर 14। आई प्लस प्लस है तो हम लिख दे रहे 1 प्लस प्लस, ठीक। इस लाइन का काम खत्म। कहाँ चले आएंगे? यहाँ पे आए तो सम इक्वल टू प्लस सम लिखा हुआ है, तो सम इक्वल टू सम की इनिशियल वैल्यू कितनी थी? तो प्रिंट हो गई, डाइजेस्ट हो गया। अब कहाँ जाएंगे? कहाँ? वेरी गुड, लाइन नंबर 7 पे जाएंगे। तो हमने कुछ बोला नहीं ना? तो ये हो गया 2 < 10 कंडीशन ट्रू। फिर से कहानी रिपीट करो भाई। 2 मॉडुलस 2 = 0। अब कंडीशन क्या हो गई? ये ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो यहाँ पर आए, 2 प्रिंट करा लिया, फिर लिखा हुआ है सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो यहाँ पे हो गया 0 + 2 का मतलब 2। अब इसके बाद कहाँ जाएंगे? बोलो कहाँ जाएंगे? 14। वेरी गुड, क्योंकि ये तो चलना ही है, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 प्लस प्लस, फिर यहाँ पर आ गए, सम लिखा हुआ तो सम इक्वल टू 2 प्रिंट कर दिया, ठीक। अब कहाँ जाएंगे?
वेरी गुड। 3 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, फाइल के अंदर आ गए। 3 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फिर से यहाँ पर आ गए, क्या लिख दिया 3 प्लस प्लस, यहाँ पर आए तो सम इक्वल टू 2 फिर प्रिंट कर दिया क्योंकि लास्ट वैल्यू सम की 2 थी। समझ में आ रहा है ये? अब कर्सर कहाँ जाएगा, फिर 7 पे आएंगे तो 4 प्लस प्लस हो गया 4 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, नीचे आए कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब यहाँ पे आए तो 4 प्रिंट करा लिया, इतना ठीक हो गया। एमपी समझ में आ रहा है? अब लिखा हुआ था सम प्लस आई, तो सम की लास्ट वैल्यू कितनी थी, 2 थी ना, 4 क्यों बोलने वाली थी। अब आई की वैल्यू 4 हो गई, कितना हो गया, बाहर आए तो 4 प्लस प्लस हो गया, नीचे आए तो सम इक्वल टू 6 प्रिंट कर दिया। जब कंडीशन 5 पे फॉल्स हुई तो 6 दोबारा प्रिंट कर देगा। ये एग्जीक्यूशन समझ में आ गया? तो प्लीज अब ये बताओ एसओपी स्टेटमेंट कहाँ लिखेंगे ताकि सिर्फ एक बार लिख के आए सम इक्वल टू 30, बता देना, बड़ी मेहनत करी है। हाँ कोई बात नहीं, बोलो। आई प्लस प्लस के ऊपर लिखेंगे। अब ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, वो तो एग्जीक्यूट करेगा ही ना बार बार। कहाँ लिखेंगे फिर, ब्रैकेट के बाद ये वो अलग है। कौन थे ब्रैकेट के बाद, ये वाला, देखा सामने बैठने का फायदा। जब व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाए तब हम प्रिंट करा लें जो भी लास्ट वैल्यू हो सम की। आई प्लस प्लस के ऊपर लिखते हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही आएगा। इसीलिए हमने कहा था जो ये समझ गया तो वो फिर गलती नहीं करेगा। डिलीट कर लें, रन कर लेते हैं। समझ में आई ये बात? अब इसमें अगर हमें ऑड नंबर प्रिंट कराने तो क्या करेंगे एमपी? अरे बताओ, ऐसे ही बताओ। नहीं ऐसे ही बताओ क्योंकि एक माइनर सा चेंज करना है बस। ऑड नंबर कौन से होते हैं? यहाँ पे आई प्लस 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 आई होगा। हमने क्वेश्चन क्या पूछा? और ऑड प्रिंट करेंगे। ऑड नंबर कौन से होते हैं? 3 5 जो आंसर ये है जो 2 से डिविजिबल ना हो। गधों की तरीके 3 5 7 11 नहीं करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 की जगह 1 कर दें, बस खत्म। पता नहीं ऐसे तो इतना समझ नहीं आता जो बोलता वही जो कहता है वही होता है, छोटे बच्चे नहीं कहते हैं, जो कहता है वही होता है। तो वही तो कह रहे हैं। ये समझ में आया?